Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is average. ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं तो उनकी जो बिल्कुल मिडल वाली जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एवरेज. ठीक है, जैसे कि सपोज मैंने आपको कुछ नंबर दे रखे हैं 2, 3, 5, 7 और 9. ठीक है, ये मैंने आपको नंबर दे रखे हैं. अब ये जो नंबर्स हैं एक तो सबसे पहले 1 मिनट हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे कि मैंने नंबर लिया 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अब ये क्या है, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए. पहले बात एक सीरीज़ फॉलो करना चाहिए, मतलब इनमें सेम चीज़ होनी चाहिए जो कि जैसे इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, इनके बीच में 1 का गैप है, या इनके बीच में 1 का गैप है, इनके बीच में 1 का गैप है. ठीक है, तो अगर आपने एवरेज निकालना है तो एवरेज का मतलब होता है बीच वाली वैल्यू. ठीक है, तो जैसे आपने 2 नंबर यहाँ से छोड़ दिए, 2 नंबर लास्ट से छोड़ दिए, तो ये जो बीच में जो आ गया ये हमारा क्या हो गया, एवरेज. अब ऐसे ही अगर मान लो आपको यहाँ पे नंबर तो ये आपके पास 5 दे रखे थे, पर अगर 6 हो जाएं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो अगर आप बीच में से यहाँ से आप छोड़ोगे, यहाँ से छोड़ोगे, तो बीच में आपके पास क्या बचेगा, तो बीच में जो बचेगा उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 और 4 के बीच में क्या बनेगा, 3.5. ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो एवरेज होगी वो क्या होगी, 3.5. तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डील करेंगे. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो जो सबसे पहले क्वेश्चन है उसमें बोला है कि एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले. तो 9 कंजिक्यूटिव नंबर आ रहे हैं और उनका जो एवरेज है वो दिया हुआ है 81. तो आपने सबसे बड़ा नंबर निकालना है. तो देखो अगर 9 नंबर हैं तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 होंगे, फिर बीच में एक आपके पास नंबर आएगा और फिर 4 इस साइड होंगे, 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि और उसने बोला है कि जो एवरेज है, मतलब ये जो बीच वाला जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, 81 है. क्योंकि एवरेज क्या होता है, बीच वाला नंबर. तो ये आपको 81 दे रखा है. तो कहता है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालो. तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये वाला. तो आप 81 के बाद 82, 83, 84, 85. तो 85 क्या होगा आपका राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज ऑफ 7 कंसिक्यूटिव नंबर इज 27. कि 7 कंसिक्यूटिव नंबर जो है उनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 27. तो इसमें भी सेम आपके पास वैसे होगा. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 3 आपने यहाँ से छोड़ दिए, 3 आपने यहाँ से छोड़ दिए. जो बीच वाला नंबर है वो एवरेज है और वो एवरेज कितना दे रखा है, 27. तो इसका मतलब ये 27 है. तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर निकाला, मतलब 27, 28, 29, 30. तो 30 हमारे क्या हो गया, एवरेज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज ऑफ 4 कंसिक्यूटिव इवन नंबर. अब यहाँ पे इवन नंबर दिया है उन्होंने कि जो इवन नंबर है 4 कंसिक्यूटिव, उनका जो एवरेज है वो 19 दे रखा है. तो कहता है फाइंड सेकंड हाईएस्ट नंबर इन दिस सीरीज. कि दूसरे नंबर, एक तो सबसे बड़ा होता है, एक जो कि उनका मतलब सेकंड हाईएस्ट जो होगा वो बताना है. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो इसमें आपको क्या दे रखा है हमें 4 नंबर दे रखे हैं. तो आपने लिखा 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि 2 नंबर हम यहाँ से छोड़ देते हैं और 2 नंबर हम यहाँ छोड़ देते हैं. जो उसका बीच वाला नंबर होता है वो हमारा एवरेज होता है. पर अभी यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वो जो एवरेज है वो कितना है, 19 है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमें नंबर 4 दे रखे थे. ठीक है, नंबर हमें कितने दे रखे, 4. और जो हमारे ये जो बीच के हमारे 2 नंबर हैं, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में कोई 19 आ रहा है. अब इसने बोला था कि हमारे पास इवन नंबर्स है, तो इसका मतलब ये जो बीच में ना यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ये तो हमारे पास ऑड भी हो सकता है. ठीक है, पर ये हमारी जो 4 पोजिशन है 1, 2, 3, 4, ये हमारे इवन नंबर्स है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे 19 आ रहा है तो उससे पहले यहाँ पे 18 आएगा और उससे पहले इवन बोला ना, तो 18 से पहले 16, और ऐसे यहाँ पे 19 आया तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे क्या आएगा 22. ठीक है, फिर से देखो एक बारी कि हमें जो 4 नंबर दे रखे थे वो 4 नंबर्स जो हैं वो हमारे पास इवन है, पर एवरेज इवन है ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है ना, तो आपको 4 नंबर दे रखे थे, 1, 2 और ये 3 और ये 4. तो एवरेज क्या होती है, बीच वाला नंबर. मतलब 2 आपने यहाँ से छोड़ दिए, 2 आपने यहाँ से छोड़ दिए, तो बीच वाला नंबर. तो वो कहते हैं जो एवरेज है वो आपको दे रखी है 19. ठीक है, और ये जो 4 नंबर हैं ये आपके कैसे हैं, ईवन है. तो 19 से पहले 18 ईवन है, उसके बाद 16 ईवन है, और यहाँ से 19 के बाद 20 ईवन है और 22 ईवन है. तो कहता है सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, मतलब दूसरे नंबर पे जो सबसे ग्रेटेस्ट है. तो ये तो ग्रेटेस्ट हो गया और ये सेकंड नंबर पे ग्रेटेस्ट हो गया. तो आंसर क्या आएगा आपका 20. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एवरेज ऑफ 4 कंसिक्यूटिव इवन नंबर. अब फिर से आपको कंसिक्यूटिव इवन नंबर दिए, 4 दिए, उनका एवरेज आपको 15 दे रखा है. सेकंड हाईएस्ट नंबर बताना है. तो ये भी सेम वैसे ही है, आपको 4 नंबर दे रखे, 1, 2, 3,
4, ठीक है। तो यहाँ से 2 छोड़ दो, इधर से 2 छोड़ दो, तो जो बीच वाला नंबर होगा वो आपका एवरेज होगा। वो आपको कितना दे रखा है 15। तो अगर यहाँ 15 है तो इसका मतलब ये वाला 14, ये वाला 12 और ये वाला 16 और ये वाला 18। तो आपका सेकेंड हाईएस्ट क्या होगा 16। ओके। नाउ नेक्स्ट इज कि ABCDEFG ये हमें नंबर्स दे रखे हैं और वो कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, ठीक है। और JKLMN ये हमारे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो हमने क्या करना है, एवरेज निकालना है सारे नंबर्स का, ठीक है। तो एक बार तो आप लिख लो ABCDEFG, ठीक है। तो आपने यहाँ से 3 नंबर छोड़े और इधर से 3 नंबर छोड़े, तो D आपके पास क्या आ गया, एवरेज, ठीक है। और JKLMN तो यहाँ से आपने 2 छोड़े, इधर से 2 छोड़े, तो L क्या आ गया आपका एवरेज। अब आपके पास एवरेज 2 आ गए, क्या, एक तो D और एक आ गया L। तो अब आपने इन दोनों का भी एवरेज निकालना है, क्योंकि उसने बोला ना कि एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, है ना। तो आपने मतलब इसका एवरेज निकाला, इसका निकाला, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, ये जो 2 आपके पास नंबर है इनका भी आप एवरेज निकालोगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारा D+L, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। क्यों 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है इसलिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, D+L डिवाइड बाय 2। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर इज A, कि आपको 5 कंजिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं और उनका एवरेज कितना दे रखा है, कैपिटल A, ठीक है। और बोला है इफ़ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर ऑल्सो टेकन, अगर अगले 2 नंबर आपको और ले ले हम उसके बाद में, तो देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, तो नई एवरेज क्या होगी। तो ये हमारी नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा कि हमें 5 जो नंबर्स हैं उनकी हमें क्या दे रखी है, एवरेज A, ठीक है। और बोला है कि अब अगर हम आगे अब 2 नंबर और ऐड कर लें, तो हमने 2 नंबर ऐड करें तो हमने लिख लिया 2, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे, 2 ही नंबर थे ना इसलिए 2 से। तो हमने देखा कि 1 आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो हमारी नई एवरेज होगी वो क्या होगी, जो हमारी पहली एवरेज थी वो उसमें +1, A+1, ठीक है। ऐसे हम और क्वेश्चंस करते हैं तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, इसी को समझने के एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मेरे पास नंबर था 1 2 3 4 5, ये सीरीज़ है। अगर कोई पूछे कि भी इसकी एवरेज क्या है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2 हटाओगे, इधर से 2 हटाओगे, तो 3 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज, ठीक है। अब अगर हम 2 नंबर ऐड कर देते हैं उसमें, मतलब कि हमने 5 के बाद 6 7 ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 3 यहाँ से हटाए, 3 यहाँ से हटाए, तो क्या बच गया हमारे पास 4। अभी ये जो 4 है ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एवरेज। तो पहले जो हमारा एवरेज था वो था 3, और अब हमारा जो एवरेज है वो 4, तो कितना इंक्रीज हुआ है, +1 से, है ना, 1 एक्स्ट्रा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो नई एवरेज है वो क्या है, 3+1, ठीक है। आई बात समझ। नाउ नेक्स्ट इज, तो वैसे हमने पीछे भी क्या था कि हमारी जो ओल्ड एवरेज थी वो A थी, और न्यू एवरेज जो होगी वो क्या होगी, A+1। तो वैसे हमारा जो भी हमारी होती है उससे A+1 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखो कि एवरेज ऑफ 233 कंजिक्यूटिव नंबर, कि 233 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनकी जो एवरेज है वो आपको दे रखी है A, ठीक है। और बोला है कि इफ़ द नेक्स्ट 22 नंबर्स आर ऑल्सो टेकन, अगर 22 नंबर्स और हम ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, नई एवरेज क्या बनेगी, ठीक है। तो इसमें देखो हमने बोला उसने कि भी 253 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज A दे रखी है। अब नेक्स्ट 22 नंबर्स आपने और ले लिए, तो आपने क्या करना है, 22 डिवाइड बाय 2, ठीक है। आपने हमेशा ऐसे करना है, जितने भी आपको नंबर ऐड करे गए उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। तो 22 डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया, 11। तो आपकी जो नई एवरेज आएगी वो आएगी A+11। ओके, और देखो क्वेश्चन, जैसे आपको बोला है कि 73 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनकी एवरेज आपको A दे रखी है। उसके बाद आपने 13 नंबर्स और लिए एक्स्ट्रा, तो अब जो अपनी नई एवरेज होगी वो क्या होगी, तो 73 नंबर्स की एवरेज क्या है, A है। और अब आपने नेक्स्ट 13 नंबर्स लिए तो क्या होगा, 13/2 कितना आ गया, 6.5। तो न्यू एवरेज क्या होगी, A+6.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद M इज N, कि 5 हमारे पास कंजिक्यूटिव नंबर है, M से स्टार्ट हो रही है हमारी सीरीज, ठीक है। तो उनकी पूरे की एवरेज क्या है, N है। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंजिक्यूटिव इंटीजर, तो 6 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का एवरेज क्या होगा। 5 का आपको दे रखा है M, 5 का दे रखा है आपको N, और 6 का आपको निकालना है। और जो सीरीज वाली स्टार्ट है 5 वाली वो M से स्टार्ट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है कि और जो आपकी दूसरी वाली जो 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उसकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो M+2 से हो रही है। तो हमने इसमें क्या किया कि हमने लेट कर लिया, कि लेट हम ऐसे कुछ और ना मान के हम उसको 1 2 3 करके मान लेते हैं। तो हमारी जो सीरीज हमने मान ली 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब उसने हमारे यहाँ पे एवरेज क्या आएगा, इधर से 2 हटाएंगे, इधर से 2 हटाएंगे, तो एवरेज क्या आ गया हमारा 3, ठीक है। और उसने बोला कि एवरेज क्या है हमारा N, तो हमने 3 को N मान लिया कि भाई हमारी N की जो वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है।
और बोला था कि जब ये वाली सीरीज़ होगी तो ये जो सीरीज़ है वो स्टार्ट किससे होनी चाहिए, m से, तो इसका मतलब 1 जो है वो हमारा m है, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज़, तो उसने बोला कि जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो हमारी स्टार्ट हो रही है, सीरीज स्टार्ट फ्रॉम m+2, ठीक है, मतलब 1+2, मतलब m की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई थी ना, तो 1+2, तो मतलब 3 से सीरीज स्टार्ट हो गई, तो हम 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, और 6 नंबर है उसमें, तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने इसमें देखा, तो हमने देखा कि यहाँ से हमें 3 हटाने पड़ेंगे, इधर से 3 हटाने पड़ेंगे, तो जो एवरेज है वो कितनी आ जाएगी हमारी 5.5। तो अब आपने क्या करना है कि हमारे पास तो यहाँ पे 5.5 आ रही है, पर जो ऑप्शंस होंगे उसमें तो m और n की टर्म्स में आएगा, क्योंकि ये तो हमने खुद से लेट किए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन वाइज देखेंगे। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन उठाना है, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर दे रखा है 2n+5/2, तो आपको n की वैल्यू तो पता ही है, n की वैल्यू कितनी आई थी हमारी ये, तो वो कितनी है 3, तो आप यहाँ पे 3 पुट कर लो, तो 2 3 6 + 5/2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5.5। तो इसका मतलब हमारा जो ये वाला ऑप्शन है 2n+5/2 ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, बोला था कि 5 हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर है और उनकी जो एवरेज है, ठीक है, वो आपको क्या दे रखी थी n, ठीक है, और वो वाली जो सीरीज़ थी वो स्टार्ट थी आपके पास m से, मतलब तो m से स्टार्ट थी और एवरेज क्या आपके पास n। तो कहता है कि अब आगे हमने 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर लिए, तो और उसमें जो सीरीज़ आपकी स्टार्ट है वो m+2 से स्टार्ट है, तो बताओ उसका एवरेज क्या होगा। तो हमने यहाँ पे m में ना मानकर हमने उसको 1 2 3 मान लिया, तो आपने फर्स्ट अपनी सीरीज़ मान ली 5 नंबरों की 1 2 3 4 5, तो यहाँ से आपकी जो एवरेज आई वो कितनी आई 3, तो मतलब, और इसने बोला था कि एवरेज कितनी है n, तो आपने n की वैल्यू 3 आ गई आपकी, ठीक है। अब उसने बोला था कि ये वाली जो सीरीज़ है वो स्टार्ट है m से, और m की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 3 है। अब उसने बोला है कि जो नई सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी वो m+2 से होगी, m+2 मतलब 1+2 से, मतलब 3 से, तो हमने 3 से सीरीज स्टार्ट करी और उसमें 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से जब मैंने एवरेज निकाली तो वो मेरी कितनी आ गई 5.5। अब मैंने ऑप्शन के साथ करना है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 2n+5/2, तो n की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी आपको, ये 3, ठीक है, तो आपने 3 पुट करी और आपको इस कितना आ गया 5.5, तो यहाँ पे 5.5 आ रहा है, इधर भी 5.5 आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज़ 25, कि आपके पास 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दे रखे हैं, उनकी जो एवरेज आपको दे रखी है वो 25 दे रखी है, तो आपने क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आपने क्या किया कि 6 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हमने यहाँ से 3 नंबर ये ले लिए, 3 नंबर ये ले लिए, तो बीच का जो नंबर होगा ये हमारे पास क्या होगा एवरेज, और वो उसने कितना दे रखा है 25, तो यहाँ वाला नंबर क्या होगा 24, इधर वाला कितना होगा 22, और यहाँ वाला क्या होगा 20, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 25 था ना, तो यहाँ पे होगा 26 28 और 30, तो बस इस 30 का और इस 20 का डिफरेंस निकालो, तो कितना आ गया 10, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला जो है वो भी बिल्कुल सेम है कि इफ़ द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज़ 127, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 नंबर है, तो 4 नंबर इधर से छोड़ो, 4 नंबर इधर से छोड़ो, बीच का जो नंबर होगा वो आपको दे रखा है 127, तो अगर ये 127 है तो इधर होगा 126 124 122 120, और इधर होगा 128 130 132 और 132, फिर डिफरेंस आप निकाल लेना लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है। तो इफ़ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, अब हमें ऑड दे रखा है और उसका कितना दे रखा है 128, और बोला है कि डिफरेंस निकालो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का। तो आप क्या करोगे, इसमें 6 नंबर है तो 3 इधर से छोड़ दो लेफ्ट साइड से, 3 राइट साइड छोड़ दो, और बीच का नंबर क्या 128। अगर 128 है उससे पहले नंबर क्या होगा ऑड है ना, तो 127 फिर 125 फिर 123, और इधर वाले क्या होंगे 129 131 और 133, तो फिर उसके बाद आप डिफरेंस निकाल लो स्मॉलेस्ट का और लार्जेस्ट का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोला है कि एक मिनट, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि इफ़ ABCDE आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, ये हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और उनकी जो एवरेज आपको ऑड नंबर देयर एवरेजेस, तो आपने सिंपल उसकी एवरेज निकालनी है। तो अभी यहाँ पे ABCDE ये सब मानकर इससे अच्छा क्या है कि हम क्या कर लें, इसको 1 2 3 करके मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लेट करा कि जो सीरीज़ है वो है 1 3 5 7 9, ये मैंने क्यों माना है क्योंकि उसने बोला था कि ऑड नंबर की सीरीज़ है, तो यहाँ से मेरे पास एवरेज क्या आ गया 5, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा एवरेज आ रहा है
वो हमारे पास क्या आ रहा है कि जो भी हमारी स्टार्टिंग नंबर है, जो भी हमारा स्टार्टिंग का नंबर था ए, जो हमने 1 माना था, उससे हमारे पास 4 ज़्यादा आई है हमारी एवरेज। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो एवरेज है वो क्या है, +4 है। तो अगर आपकी सीरीज़ जो है वो ए से स्टार्ट है, ठीक है, अगर आपकी जो सीरीज़ है वो ए से स्टार्ट है, तो जो उसका एवरेज मतलब कि सी है ना, तो इस ये जो हमारा सी है, तो अभी इसमें सिंपल ये नहीं पूछा कि ABCDE आपके पास कोई वो दे रखे हैं, मतलब कोई नंबर है, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि 1 3 5 7 9 होगा या फिर 3 5 7 9 11 होगा कि 5 7 9 11 13 इस तरह से होगा, हमें नहीं पता वो। ठीक है, तो हमें बस यहाँ से क्या पता चल गया कि हमारा जो भी स्टार्टिंग का नंबर है उससे 4 ज़्यादा हमारी एवरेज आ रही है। तो इसका मतलब जो भी हमारी एवरेज होगी वो क्या होगी, A+4, अगर हम A मानते हैं अपनी फर्स्ट नंबर को। ठीक है, और वो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था। समझ आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 3 नंबर इज। तो अब आपको क्या दे रखा है कि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिनका जो सम है वो 28 ज़्यादा है किससे, अगर आप इन्हीं 3 नंबर का एवरेज निकालते हैं तो। ठीक है, तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है इसमें से। तो देखो ये वाला भी सिंपल है। अब आप इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे। जैसे आपने लेट करा कि भी मेरे पास जो 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं वो हैं 2 4 6, बिल्कुल स्टार्टिंग के। ठीक है, तो इनका सम कितना आ गया, हमने प्लस किया तो 12 आ गया। और इनका अगर एवरेज देखें तो क्या होता है, स्टार्ट बीच का नंबर, तो वो कितना आ गया 4। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो 12 नहीं है, मतलब ये 12 जो है और यहाँ पे 4 है, तो इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, 8 है। पर क्वेश्चन कहता है कि भी 8 नहीं है, 28 ज़्यादा है। मतलब 8 ना होकर वो क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 28 है तो 28/8 करो ताकि 8 से 8 कट जाए और 28 आ जाए, तो ये 28 आ गया। तो इसका मतलब उसने बोला है कि फिर हमें वो 3 नंबर कौन से होंगे, मतलब उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो सबसे पहले तो हम एवरेज ही निकाल लेते हैं। तो हमारा जो एवरेज है वो भी 4 ना होकर उसका 28 × 8 टाइम ज़्यादा, मतलब कितना हो जाएगा 4 × 28/8, कटिंग करा तो 14 आ गया। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो एवरेज है वो कितना आ गया 14। और अगर मुझे अपना पता चल गया कि 14 मेरा एवरेज है, तो उसके पहले वाला मुझे पता है कि 12 होगा और उसके बाद वाला क्या होगा हमारे पास 16। ठीक है, तो उसने बोला है कि सबसे छोटा नंबर बताओ, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा 12। ठीक है, तो ये भी सिंपली क्वेश्चन था। क्या करना था फिर से देखो एक बारी। क्वेश्चन में मैं बोला हुआ था कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और उनका सम जो है वो 28 ज़्यादा है उन्हीं 3 नंबर की एवरेज से। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि हमने लेट कर लिया। क्या लेट किया हमने, वो 3 नंबर, तो आपने लेट कर लिया 2 4 6। ठीक है, आपने इसका सम लिया तो कितना आ गया 12। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि अगर हमने 2 4 6 माना है तो वहाँ पे हमारा एवरेज क्या होगा, मिडिल टर्म होती है मतलब 4, तो एवरेज हमारा 4 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 12 और 4 में जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 का है। ठीक है, पर क्वेश्चन कहता है कि 8 का नहीं है 28 का है, तो वो होगा इंटू 28/8। तो इसीलिए हमारा जो एवरेज होगा वो भी 4 ना होकर 28/8 होगा, जो कि कितना आ गया 14। तो अगर आपको 14 आपको एवरेज मिल गया, मतलब आपको मिडिल टर्म जो है वो 14 मिल गई है, तो हम क्या करेंगे अब आराम से यहाँ पे हमारा 14 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 16। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया 12। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 48 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज 5 नंबर, देन द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 5 नंबर इज। ये भी सेम वही क्वेश्चन है। क्या बोला इसने कि हमारे पास 5 नंबर है, तो आपने लिख लिया 2 4 6 8 10, इसका एवरेज कितना आ गया 6। ठीक है, और इनका सम करोगे तो कितना आएगा 30। तो 30 और 6 में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 24 का है, पर क्वेश्चन कहता है कि 24 का नहीं है 48 का है, मतलब इंटू 2। तो हमारा जो एवरेज है वो भी 6 ना होकर इंटू 2 12 होगा। तो अगर एवरेज आपका 12 आ गया तो यहाँ पे 12 लिखो और इसके पीछे के नंबर निकाल लो और इधर के नंबर निकाल लो। अब उसने बोला स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 25 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 55। आपको 25 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स दे रखे हैं, उनका एवरेज आपको 55 दिया हुआ है, तो आपने हाईएस्ट नंबर मतलब ग्रेटेस्ट नंबर आपने निकालना है। ठीक है, तो 25 कंसेक्यूटिव नंबर्स का आपको जो एवरेज है वो दिया हुआ है 55। तो अगर आपने हाईएस्ट नंबर निकालना है तो वो क्या होता है, वो होता है इसके अगर एक हम शॉर्ट ट्रिक देखें तो जो भी आपका ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या होगा कि एवरेज प्लस नंबर ऑफ टर्म्स जितनी है वो -1। ठीक है, मतलब कि एवरेज मतलब 55 +
25 माइनस 1, ठीक है, मतलब 55 प्लस 24 तो सीधा 79 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि ये ट्रिक बने? अब देखो, अगर सपोज आप कोई 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हो ऑड, तो आपने लिया 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, इसका एवरेज देखोगे तो एवरेज क्या आ गया हमारा 7, ठीक है। और अगर मैं देखूं कि 7 मेरे पास एवरेज है, तो 7 और जो ग्रेटेस्ट है वो कितना 11 है, जो कि उससे कितना ज़्यादा है 4। अब वो 4 कैसे आया? वो आया जितने नंबर है -1, तो मतलब 7 + 5 - 1 तो आ गया 11। ऐसे ही सेम कि अगर आपको क्वेश्चन में बस इतना दे रखा है कि आपके पास 25 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर कुछ भी है, और वो आपको सिर्फ एक एवरेज दे रखी है और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, तो आपने हाईएस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालना है? एवरेज प्लस 25 - 1। ओके, आगे देखो, सेम वही क्वेश्चन है कि आपको 41 कंजिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं और उनकी एवरेज आपको दे रखी है 49, और आपने हाईएस्ट नंबर निकालना है। तो कैसे करेंगे? लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? एवरेज। एवरेज मतलब 49 प्लस नंबर कितने हैं? 41 - 1, तो 49 + 40 89, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर इज़ 25। अब आपको दे रखा है कि 7 कंजिक्यूटिव नंबर जो हैं वो आपको दे रखा है 25। तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है, इस सीरीज़ में। तो अभी देखो, पीछे तो हमें क्या दे रखा था? सिर्फ एक हाईएस्ट नंबर निकालना था, पर अब हमें फर्स्ट भी निकालनी है और लास्ट भी निकालनी है, ठीक है। तो इसमें अब आप क्या करोगे? तो वैसे भी हम इसको कर सकते हैं, पर उससे क्या होगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप एक बस बात ये ध्यान रखना कि अगर आपको एवरेज जो है किसी सीरीज़ की दे रखी है 25, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम, फर्स्ट और लास्ट जो टर्म होती है उसका जो एवरेज आता है वो भी सेम ही आता है 25, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एवरेज ऑफ सक्सेसिव नंबर्स 8 सक्सेसिव नंबर 6.5 दे रखा है, तो आपने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर की भी एवरेज निकालनी है, तो वो भी क्या होगी? सेम ही होगी 6.5। ओके उसके बाद हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग है, तो एक बार हम इसको पीछे एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो हमने सिंपल एवरेज से रिलेटेड किए थे, ठीक है, तो ये हमारे बिल्कुल सिंपल चले थे। उसके बाद यहाँ पे ये भी बिल्कुल ठीक चला था, और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास एक नई टाइप शुरू होगी थी, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि जो भी हमारी एवरेज होती है उस और एक कुछ नंबर जब ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो न्यू एवरेज आती है वो किस हिसाब से आती है। ओके, फिर हमने देखा था कि आपको जब ये हमारा सेम उसी का ही पैटर्न था पूरा ये। अब हम आगे अगर देखते हैं, जैसे आपको कुछ नंबर दे रखा है और बोला है कि डिफरेंस बिटवीन, तो ये हमने सिर्फ अपने जो स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट था उसी से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि फिर ये हमारे पास हमने बेसिक अपने कंसेप्ट से ही किया है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कि एक हमने ये देखा कि 25 अगर नंबर आपको दे रखे हैं और उनका एवरेज आपको दे रखा है, तो हाईएस्ट नंबर क्या होता है कि एवरेज प्लस नंबर जितने भी दे रखे हैं -1, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो एवरेज होता है वो सेम ही होता है जो हमारे एवरेज का होता है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे क्वेश्चंस हो गए कितने 19, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 2-3 चीज़ें यहाँ पे सीखी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपको 151 नंबर दे रखे हैं जिनका एवरेज आपको दे रखा है 782, तो अगर आपने क्या करना है सम ऑफ फर्स्ट और लास्ट। अब तक हम क्या करते हैं, अगर एवरेज पूछता तो एवरेज हमारे पास सेम 782 ही आ जाती, पर अब वो कह रहा है फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म है, ठीक है, तो 2 टर्म्स हैं तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका एवरेज मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, और एवरेज कितना दे रखा है 782, तो यहाँ से फर्स्ट और लास्ट इधर 2 इसको इधर ले जाओ तो आपके पास ये आ जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि फाइंड एवरेज ऑफ 1 to 50 इवन नंबर। अगर 1 से लेके 50 तक आपको इवन नंबर्स जो हैं उनकी अगर आपने एवरेज निकालनी है, तो आप इसमें क्या करोगे, आपको इसके कैसे आएगा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके 50 तक जाएगा। तो अगर आपने इसकी एवरेज निकालनी है, तो अभी हमने क्या किया था कि फर्स्ट और लास्ट की जो एवरेज होती है वही हमारी पूरी सीरीज़ की एवरेज होती है। तो हम क्या करेंगे 50 + 2 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 26, ठीक है। और आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि आपके पास अगर यहाँ पे 1 से 50 इवन नंबर्स का अगर आपने निकालना है तो इसमें क्या होगा n+1। n हमारे पास कितना है कि कितने हमारे इवन नंबर आ रहे हैं, तो आपको पता है 1 से 50 तक इवन नंबर कितने होंगे, हाफ होंगे, मतलब 25, तो 25 + 1 26, ठीक है।
और ऐसे अगर आपने 1 से 100 के बीच में आपने क्या करना है, ऑड नंबर का एवरेज निकालना है। तो हमें पता है कि एवरेज कैसे होंगे, 1 3 5 ऐसे करके 99 तक जाएगा, क्योंकि 100 तो इवन नंबर हो जाता है, तो 99 तक जाएगा। और हमें पता है फर्स्ट और लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 हमारे पास एवरेज मिलता है, तो 1 + 99 100, 100/2 50, तो 50 हमारे पास क्या हो गया, एवरेज। ऐसे ही यहाँ फॉर्मूले में देखा जाए तो अगर ऑड नंबर्स का पूछा है तो n जो होता है वही हमारा एवरेज होता है। n मतलब कि वहाँ पे ऑड कितनी टर्म्स आएंगी, तो हमें पता है 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी हमारी ऑड आती है, तो 50 आती है, तो 50 हमारा क्या हो गया, एवरेज। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर आपने फाइंड एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 21 to 79, कि 21 से लेकर 79 के बीच में कितने इवन नंबर्स का, जो इवन नंबर्स आ रहे हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो देखो अगर 21 से शुरू है तो 21 तो हमारा इवन नहीं है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 22, तो 22 से स्टार्ट होगी हमारी सीरीज़ और कहाँ तक जाएगी, 78 तक, क्योंकि 79 हमारे पास ऑड है। तो फिर एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, तो वो एवरेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एवरेज ऑफ इवन नंबर निकालने 51 से लेके 187, तो 51 तो इवन नहीं है, तो 52 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 186 तक। तो फिर एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एवरेज ऑफ क्या दिया हुआ है, 40 43 46 49 से 320 तक दे रखा है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि यहाँ पे क्या गैप इनका सेम है, तो हाँ गैप हमारे पास 3 3 का चल रहा है, तो इसका मतलब एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि अ सीक्वेंस ax स्क्वायर और फिर ax की पावर n हैज़ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। ऑड नंबर है टर्म की, और आपको बोला है कि मीडियन निकालना है, ठीक है। तो आप उसमें मीडियन कैसे निकालोगे, जैसे अब आपको क्या दे रखा है, जैसे ये आपको हमें एक सीक्वेंस दे रखी है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये a है, इधर ax है, बाकी सब में तो x है पर यहाँ पे नहीं है, तो आप फर्स्ट टर्म में भी क्या लिख लोगे, ax की पावर 0, ठीक है। यहाँ पे ax की पावर 0 है, फिर ax की पावर 1, फिर ax की पावर 2 और इस तरह से ax की पावर n। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक तरह से ये जो अगर ऊपर की हम इनकी पावर्स देखें तो वो 0 1 2 3 4 और कहाँ तक जा रही है, वो n तक। तो अगर आप इसका एवरेज निकालो तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो 0 + n डिवाइड बाय 2, तो वो कितना आ गया, n/2। तो आपके पास जो भी एवरेज होगी वो क्या होगी, आपके पास ax तो होगा ही होगा और उसकी पावर क्या आ जाएगी, n/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास थोड़े से अलग हो जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइप आ जाएगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप इसको रिवाइज करिए। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।